हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म सनू क्लासेस साइंस में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का साइंस का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, विषय कोड जो रहेगा आपका 112 रहेगा और समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 50 का रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो कवर कर रखा है, ये देखिए, ये सारा जो है आपका ऑब्जेक्टिव सारा आप जो है कवर करके वीडियो को जो है डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए एक एक करके बता रहा हूँ और उसका उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ये प्रत्येक में 2-2 नंबर है। देखिए किन्हीं 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्या कहता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, पानी में रखा हुआ है ना सिद्ध, यानी क्या कहता है, पानी में रखा हुआ है ना, क्या कहता है आपका, यानी सिद्ध कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, रेलवे के क्या कहता है, यानी रेलवे के यानी सिम्ल का प्रकाश क्या था, मतलब साल रंग का ही क्यों होता है? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देखने में ये है ना, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण न दे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो समझ में उसको लिखना है। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करे, है ना। उसको अब देखिए प्यारे बच्चों, कहता है 2 खनिज अम्लों को सूत्र लिखे, है ना। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? अब देखिए प्यारे बच्चों, पर पोषण से आप क्या समझते हैं, है ना। सो परागण एवं पर परागण में क्या अंतर है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका क्या 11 में से 15 है। टोटल जो है आपको कितना प्रश्न करना है, 3 ही प्रश्न देना है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है प्यारे बच्चों, इस दोष का निवारण करें, है ना। देखिए इसमें से 3 प्रश्न देख देना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग उत्तर को देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, उत्तर क्या करा, देखिए उत्तर क्या करा है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, है ना, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक न्यातांक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या था, उत्तल। ठीक है, अवतल दर्पण क्या कहता है, अवतल और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण को आभासी दर्पण कहा जाता है, लेकिन अवतल दर्पण को अपसारी क्या कहता है, दर्पण कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें प्यारे बच्चों, अब देखिए उत्तल यानी देखिए सही उत्तर प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरा बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है, यानी प्रतीत होता है, मालूम होता है ना। इतना लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए 2H2O। ठीक है, उसके बाद क्या है, O2। ठीक है, तो क्या है 2H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का देखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया के संचालन, है ना, क्या है, संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों यानी के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त के लिए, है ना, खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। इसीलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। अब देखिए प्यारे बच्चों 11 क्वेश्चन का देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहता है, दूरदृष्टि दोष के कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए, है ना। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। जब मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष के कारण ये रोग निम्न में से एक कारण से हो
सकता है, लेंस से रेटिना की दूर कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले की है ना त्रिज्या कम हो जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए उत्तल विस्थापन है ना, क्या कह रहा है, उत्तल विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विस्थापित मतलब अलग करना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए इस तरह का आपका रिएक्शन रहेगा, ठीक है प्यार, उतना लिख देना है।